आज के वीडियो में आपको पूरे किताब की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूँ, चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर तक। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले मैंने लिखा लाया है और वही फॉर्मूले लिखा लाया है जो बोर्ड एग्जाम में जिसकी जरूरत हो, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। केवल इन फॉर्मूलों को याद कर लोगे तो इन्हीं पर ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सारे क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे, अगर आपको फॉर्मूला मालूम रहेगा तो। अगर फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो चलो एक एक करके देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा को कैसे डिनोट करते हैं? माइनस बी बाई ए से। ठीक है, और यहाँ पर देखो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं? अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए करके निकाल देते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती है? जब a1 a2 b1 b2 के बराबर होता है, तो इसके एक हल होते हैं और वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। संपाती कैसे होती है? तो जब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों बराबर होते हैं तो संपाती होती है और उस समय में उसके अनेक हल होते हैं। समांतर कब होते हैं? जब a1 a2 बराबर b1 बाई b2 होता है और c1 बाई c2 बराबर नहीं होता है तो उसके कोई हल नहीं होते हैं। समांतर हो जाती है रेखा तो नहीं हल होते हैं, क्योंकि समांतर हो जाएगी तो काटेगी नहीं तो कोई भी हल नहीं होगा। सिद्धाचार्य का सूत्र क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को d यानी कि विविध कर भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर विविध कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए सर्वांतर कैसे निकाला जाता है? तो a2 में से a1 को घटा देंगे तो सर्वांतर d निकल जाएगा। अंतिम पद या फिर nवां पद कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n पद का योग कैसे निकाला जाता है? sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और जबकि लास्टवा पद दिया हो, पहला पद दिया हो, तो sn बराबर n बाई 2a प्लस l फॉर्मूला होता है। ठीक, चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से क्या फॉर्मूला है भाई? तो दूरी सूत्र से फॉर्मूला है पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इनका पूरे का रूट लगा दोगे तो यही आपका दूरी सूत्र निकल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर अगला है विभाजन सूत्र कैसे निकालना है? तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 कामा में m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 से विभाजन सूत्र निकल जाएगा। ये x वाले के लिए और ये y वाले के लिए। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? तो x1 प्लस x2 y2 प्लस y1 प्लस y2 y2 कॉमा लगा के। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 और फिर x1 और ब्रैकेट में y2 माइनस y3 और प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। अब इसको एक बार ऐसे याद कर सकते हो, 1/2 x लिख देना y माइनस y, फिर x लिख देना y माइनस y, फिर x लिख देना y माइनस y, और इस पे 1 2 3 कर देना। ये 23 31 और 12 याद कर लेना। ऐसे संरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, cot थीटा आधार बटे लंब होता है, sec थीटा कर्ण बटे आधार होता है, cosec थीटा कर्ण बटे लंब होता है। ठीक, चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है। sin थीटा cosec थीटा का उल्टा होता है, तो 1 बाई cosec थीटा लिख देंगे। और यहाँ पर cos थीटा 1 बाई sec थीटा हो जाएगा, tan थीटा 1 अपन cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा 1 अपन tan थीटा, sec थीटा 1 अपन cos थीटा और cosec थीटा 1 अपन sin थीटा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और इन सब का पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा माइनस 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घनाभ का आयतन LBH यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, चलो यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर H होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर H होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर H और 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और यहाँ पर देखो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर L होगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H होगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर L प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य कैसे निकालते हैं? तो fx बटा fi हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर पग विचलन विधि भी देख लो। यहाँ पर x पर बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi बटा सिग्मा f इंटू में h होता है। कल्पित माध्य विधि क्या होता है? तो ये x पर बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d बटा में सिग्मा f होता है। ठीक, बहुलक क्या होता है? बहुलक कैसे निकाला जाता है? तो l प्लस
F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। और माध्यक बराबर एक फॉर्मूला होता है बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या क्या है। 0 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या क्या होता है, तो 0 डिग्री में साइन थीटा का मान 0 होता है, कॉस थीटा का मान। उसके बाद 30 डिग्री में 1/2, 45 में 1/√2। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और हाँ, माध्य माध्यक और बहुलक कैसे निकालना है इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, जिसको अभी 50 से अधिक लड़के देख लिए हैं, तो जाकर उसको आप देख सकते हो। तो आज की स्टूडियो में आपको पूरा एकदम आपके मैथ का फॉर्मूला बता दिया। तो आशा करता हूँ सब चीज़ समझ में आई होगी। जिसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।